Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. And आपका एम जीवन का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा गया होगा. So guys, now it's right time to start preparing for MEG2 एग्ज़ाम. And ये मेरा MEG2 का पार्ट 2 वीडियो है. ओके, सो पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. MEG2 के जो मेरे पुराने वीडियोज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा. तो इस वीडियो के बाद आप वो बाकी के वीडियोस को भी देख सकते हैं एंड पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. इस वीडियो के अंदर मैं 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी जो कि आपके मिड समर नाइट्स ड्रीम से रिलेटेड हैं. मिड समर नाइट ड्रीम जो कि प्ले है विलियम शेक्सपियर का. इस प्ले से एग्ज़ाम में कुछ मतलब एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा. तो मैंने पहले आपको क्या समझाना है, पहले मैं आपको इस पूरे प्ले की समरी समझाऊंगी ताकि जब हमें समरी पता होगी तो हम फिर कोई भी क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे. तो पहले हम समरी को समझेंगे एंड देन ये जो 2 क्वेश्चंस हैं इन्हें हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर और फिर आपका ये वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्ले. और पार्ट 1 के वीडियो में मैंने लुक बैक इन एंगर को कवर किया हुआ है. ओके गाइज, सेम आगे भी मैं वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आऊँगी. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपने अभी तक MEG2 का जो आपका गेस्ट पेपर या फिर मैं कह सकती हूँ कि अगर आपने अभी तक अपने नोट्स को नहीं परचेज़ किया है एग्ज़ाम के लिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से अपने गेस्ट पेपर को परचेज़ कर सकते हैं. ओके गाइज, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरी टीम आपको आगे रिप्लाई कर देगी. देन यू कैन बाय योर गेस्ट पेपर्स. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. मिडनाइट समर्स ड्रीम में जो 4 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो आपके हैं ये हर्मिया जो इसमें एक फ़ीमेल है, 2 फीमेल्स हैं इसमें, एक तो हर्मिया और एक हेलेना. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हर्मिया है वो लेसेंडर के साथ प्यार करती है और डेमेरिटस जो है वो भी हर्मिया को प्यार करता है और ये हेलेना इसको डेमेरिटस को प्यार करती है. तो यानी कि जो हर्मिया है उसके 2 लवर्स हैं और जिसमें से जो एक लवर है डेमरिटियस, इसका जो है हेलिना इससे भी प्यार करती है. ओके, तो गाइज समटाइम्स ना क्या होता है कि ये जो वर्ड्स रहते हैं ना मेरे को प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा इशू आता है बिकॉज मेरी जो फर्स्ट लैंग्वेज है ना वो हिंदी है. ठीक है, इसकी वजह से कुछ वर्ड्स मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ बट मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको एकदम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ ही बताऊँ ताकि कभी भी आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले. ओके गाइज, सो हमारे ना इसको मैंने एक्ट में डिवाइड कर दिया है प्ले को. देखो, एक्ट 1, एक्ट 2, 3, 4 और ये आपका 5 है. ठीक है, तो मैंने जहाँ से ये प्ले लिया था वेबसाइट से उधर से ही ये इन्फॉर्मेशन मैंने ले ली है. तो देखो, सबसे पहले एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. प्रॉब्लम क्या है वो समझेंगे. तो जो ड्यूक हैं वो शादी करना चाहते हैं इस लड़की से. ठीक है, अब यहाँ पे जो एक व्यक्ति है ईगियस वो चाहता है कि जो हर्मिया है उसकी बेटी वो डेमरिटियस से शादी करे. पर हर्मिया किससे प्यार करती है गाइस? लेसेंडर से प्यार करती है. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आपका लेसेंडर, इससे हर्मिया प्यार करती है. लेकिन हर्मिया के जो पिताजी हैं वो चाहते हैं कि हर्मिया इससे शादी करे, डेमरिटियस से. और डेमरिटियस को कौन प्यार करता है? हेलिना व्हाटएवर. सो द ड्यूक गिव्स हर्मिया अ चॉइस. तो यहाँ पे ये जो ड्यूक हैं वो क्या करेंगे, हर्मिया को एक चॉइस देंगे कि या तो आप शादी कर लो अपने पिताजी की पसंद से या फिर मर जाओ या फिर आप एक नन बन जाओ. तो बेसिकली यहाँ पर उसके ऊपर जो एक मेल डिसीजन, स्पेसिफिकली उसके फादर का जो डिसीजन है वो मानने के लिए उसको यहाँ पे मजबूर किया जा रहा है. तो वो लोग क्या करते हैं, वो फॉरेस्ट में भाग जाते हैं. हर्मिया अपने लवर के साथ फॉरेस्ट में भाग जाती है. फिर हेलेना जो कि डेमरिटियस से प्यार करती है वो बता देती है आकर कि हर्मिया तो भाग चुकी है. और वो इसलिए उसको बताती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं अभी जस्ट अ मिनट. ओके, तो अगर ये इसको आगे क्यों बता रही है हेलेना, इसको इसलिए बता रही है क्योंकि इसको लगता है कि अगर वो डेमरिटियस को हर्मिया और लेसेंडर के बारे में बता देगी कि वो लोग तो भाग चुके हैं फॉरेस्ट में तो वो इससे वापस इसके साथ आ जाएगा और इससे प्यार करने लगेगा. इस वजह से वो इसको बताती है. डेमरिटियस तो नहीं, उसको तो हर्मिया ही चाहिए. तो वो क्या करता है, फॉलो करता है हर्मिया और उसके लवर को फॉरेस्ट में. और हेलेना भी फिर उसको अकेले नहीं छोड़ सकती तो हेलेना भी उसके पीछे जाती है. इस तरीके से a group of craftsmen including bottom and flute prepares a play to perform at Theseus wedding. और यहाँ पे वेडिंग में ऑलरेडी क्या एक प्ले भी चल रहा होता है. एक्ट 2 में हम देखेंगे एक मैजिकल चीज़ भी है इस प्ले में. वो क्या है कि ऑबरन नाम का एक व्यक्ति है. ऑबरन कौन है? ऑबरन है फेरीज का किंग.
और उसकी क्वीन है टाइटेनिया, जिसके साथ उसका झगड़ा हो गया है बिकॉज टाइटेनिया के पास एक मैजिकल चाइल्ड है एंड ओबरन वांट्स रिवेंज एंड सेंड्स पग टू फेच अ मैजिक फ्लावर। तो यहाँ पे जो ओबरन है वो इस पग को भेजता है एक मैजिक फ्लावर को लेकर आने के लिए। द फ्लावर मेक्स एनीवन फॉल इन लव विद द फर्स्ट पर्सन दे सी। ओबरन वांट्स डेमेरिटस टू लव हेलेना। तो यहाँ पे ओबरन क्या चाहता है गाइस, देखो, क्योंकि हेलेना डेमेरिटस से प्यार करती है तो वो चाहता है कि ये जो डेमेरिटस है ना ये भी हेलेना से प्यार करने लग जाए। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। लेकिन वो क्या करता है, पग गलती से लिसेंडर को ही एनचांट कर देता है। देन हु लव्स हेलेना इंस्टेड ऑफ हर्मिया। ओबरन लेटर एनचांट डेमेरिटस करेक्टली सो ही ऑल्सो लव्स हेलेना। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों जो व्यक्ति, दोनों जो मेल्स हैं वो हेलेना को प्यार करने लग जाते हैं। पक गिव्स बॉटम अ डोंकीज हेड स्केरिंग द अदर क्राफ्टमैन। टाइटेनिया वेक्स एंड फॉल्स इन लव विद बॉटम बिकॉज ऑफ द मैजिक फ्लावर। अब टाइटेनिया क्या कर रही है यहाँ पे गाइस, बहुत ही ना कंफ्यूजिंग है ये थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो टाइटेनिया है, जो वो मैजिकल वाला जो किंग था उसकी वाइफ थी, वो क्या करती है, पग से प्यार करने लग जाती है जैसे ही वो सोकर उठती है उस फ्लावर की वजह से। एंड जो आपका लिसेंडर और डेमेरिटस हैं दोनों हेलेना को चेस करने लग जाते हैं और हर्मिया यहाँ पे जेलस हो रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज वो फ्लावर की वजह से ऐसा हो रहा है। पग इवेंचुअली फिक्सेस लिसेंडर लव सो ही लव्स हर्मिया अगेन। फिर बाद में पग सारी चीज़ों को ठीक करता है, हर चीज़ को फिक्स करता है और फिर चारों थक के सो जाते हैं। फिक्सिंग द प्रॉब्लम्स। नाउ ओबरन रिमूव्स टाइटेनिया स्पेल, शी रिकनसाइल्स विद हिम एंड गिव्स हिम द चाइल्ड। तो अब वो जो चाइल्ड है, मैजिकल चाइल्ड है टाइटेनिया पे, वो ओबरन को दे देगी। एंड बॉटम का जो डोंकी का हेड है वो रिमूव हो जाता है एंड वो सिटी की तरफ वापस जा रहा है। द लवर्स वेकअप विद करेक्ट पार्टनर्स। अब जो उनके करेक्ट पार्टनर्स हैं, जिसको जो वो चाहते थे, उनके साथ ही वो मतलब सो के उठते हैं। उन्हें अभी पिछले एक्ट में उनको सुला दिया गया था ना। एंड जो स्टार्टिंग में हम शादी देख रहे थे इन दोनों की हो रही थी, उनकी शादी भी एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो 3 कपल्स की यहाँ पे शादी हो रही है। द क्राफ्टमैन परफॉर्म देयर प्ले, वहाँ पे एक प्ले भी हो रहा है जो काफ़ी फ़नी है। पग एंड फेरीज ब्लेस एवरीवन। और लास्ट में पग और जो ये फेरीज थी वो सबको ब्लेसिंग्स देती हैं, स्टोरी खत्म हो जाती है विद मैजिक एंड हारमनी। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप सिंपल बस इस फोटो से समझ सकते हो गाइस कि इसमें ये 4 मेन जो कैरेक्टर्स हैं, 2 मेल्स हैं 2 फीमेल्स हैं, इनके ऊपर ये पूरी कहानी बेस्ड है। और कैसे जो वो मैजिकल फ्लावर की वजह से इश्यूज आ जाते हैं, मैजिकल फ्लावर की वजह से वो हर्मिया को छोड़ के हेलेना को दोनों प्यार करने लगते हैं, फिर बाद में चीज़ों को ठीक किया जाता है। एंड लास्ट में तीनों कपल्स की अच्छे से शादी होती है। तीसरा कपल कौन सा है, जो स्टार्टिंग में जो ड्यूक था। ठीक है, नाउ गाइज अपने क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें क्रिटिकली एनालाइज करने हैं इस पूरे प्ले में हमें कौन कौन से जेंडर इश्यूज देखने के लिए मिले। ठीक है, जेंडर इश्यूज कौन कौन से प्ले में देखने के लिए मिल रहे हैं। शेक्सपियर एक्सप्लोर्स हाउ मैन एंड वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन हिज सोसाइटी। तो शेक्सपियर यहाँ पे अपने प्ले के माध्यम से हमें दर्शा रहे हैं कि उनके सोसाइटी में मैन और वुमेन से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, कि वो मैन और वुमेन कैसे बिहेव करें सोसाइटी में। तो पहली चीज़ हम देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन क्या है, कि जो वुमेन है वो मैन की सारी बातों को माने। क्या यहाँ पे हो रहा है कि भाई हर्मिया से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपने फादर को ओबे करे या फिर तो वो मर जाए। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या समझ में आ रही है हमें कि उस टाइम पे प्ले के अकॉर्डिंग वुमेन्स के पास फ्रीडम नहीं होती थी टू चूज देयर हस्बैंड्स। ओबरन भी टाइटेनिया को कंट्रोल करना चाहता है यूजिंग मैजिक टू गेट द चाइल्ड ही वांट। तो जिस बच्चे को वो चाहता है उसके लिए वो टाइटेनिया को कंट्रोल कर रहा है। तो हम देखते हैं कि मेन जो है सोसाइटी में वुमेन को कंट्रोल करते हैं। ईगियस ट्राई टू कंट्रोल हर्मिया चॉइस ऑफ हस्बैंड। इवन ईगियस भी हर्मिया का जो हस्बैंड स्टार्टिंग में वो चाहता था ना कि वो डेमेरिटस से शादी कर ले, तो वो वाली चीज़ है। लव एंड इक्वेलिटी अगर हम देखें तो डिस्पाइट्स द रिस्ट्रिक्शंस, इतनी रिस्ट्रिक्शन के बाद भी हर्मिया और उसका लवर जो है वो अपने लव के लिए फाइट करते हैं और भाग जाते हैं। ठीक है, तो ये दर्शा रहा है क्या, कि जो ट्रू लव है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन द रूल्स। हेलेना की लॉयल्टी इतनी ज़्यादा है कि भाई वो जंगल में जाता है तो वो उसके पीछे जंगल में भी चली जाती है। तो यहाँ पे हमने शेक्सपियर ने हमें क्या ओवरऑल दर्शाने की कोशिश करी है, तो उन्होंने मैजिक एंड कॉमेडी का यूज़ करते हुए, ठीक है, शेक्सपियर मैजिक एंड कॉमेडी का यूज़ करते हुए हमें स्ट्रिक्ट जेंडर रूल्स से हमें वाकिफ़ करवाते हैं। टाइटेनियस जो टेम्प्रेरी कंट्रोल है उसकी खुद की चॉइस पे वो ओबरन का पूरा मैजिक डिस्टर्ब हो जाता है। टेंशन एक हम देख पा रहे हैं प्ले में, मेल एंड फीमेल के बीच में एक जो टेंशन्स हैं हम वो देख रहे हैं। और इन अ फन वे शेक्सपियर्स ने ऑडियंस को हंसाया भी है और ये भी दिखाया है कि कैसे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मैन जब वुमेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो किस तरीके से प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। ठीक है, ओके नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज हम। देखो, क्रिटिकली कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रीम इन द टाइटल ऑफ द प्ले अ मिडनाइट समर ड्रीम, ओ सॉरी मिड समर नाइट ड्रीम। आई एम रियली वेरी सॉरी गाइज, प्ले का नाम है अ मिड समर्स नाइट ड्रीम। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ये ड्रीम है ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है इसके अंदर। तो सबसे पहली चीज़, most of the play happens in the forest where fairies and magic exist. The strange love mix-ups feels like a dream because they are unreal. तो यहाँ पे ये जो हमें मिक्सअप देखने के लिए मिल रहा है ना रियलिटी का और मैजिक का, वो अनरियल सा लगता है जैसे कि कोई ड्रीम हो, ठीक है। फील्स लाइक अ ड्रीम, इट फील्स लाइक अ ड्रीम। एंड कन्फ्यूजन एंड इल्यूजन भी है, जो लवर्स हैं उनके ऊपर मैजिक हो चुका है, दे फॉल इन लव एंड आउट ऑफ लव लाइक इन अ ड्रीम नथिंग इज क्वाइट रियल एंड इवेंट्स हैपन स्ट्रेंजली। तो उधर ना कुछ चीज़ें हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज जो कि आपको रियल नहीं लगती। द मैकेनिकल सिली प्ले एड टू द ड्रीम लाइक कॉमेडी। तो यहाँ पे जो प्ले चल रहा था वहाँ पे शादी में, वो भी एक कॉमेडी की तरह हमें लगता है। द ऑडियंस इज रिमाइंडेड दैट प्ले इज लाइक अ फन मैजिकल ड्रीम नॉट रियल लाइफ। तो ऑडियंस को यहाँ पे याद कराने की कोशिश की जाती है कि प्ले बस कुछ भी रियलिटी उसमें नहीं होती, वो एक मैजिकल ड्रीम की तरह होता है, ठीक है। हाँ, इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपको कि भाई जो पग की फाइनल स्पीच है ना वो ऑडियंस से कहती है टू थिंक ऑफ द प्ले एज अ ड्रीम सो एनी मिस्टेक्स और स्ट्रेंज इवेंट्स आर फॉरगिवन। कि प्ले को आप एक ड्रीम की तरह समझो तो जो भी मिस्टेक्स होंगी आप उन्हें भूल जाओगे। द टाइटल शोज दैट द प्ले इज फन मैजिकल एंड अ लिटिल अनरियल लाइक अ मिड समर्स नाइट ड्रीम। तो टाइटल भी हमें अनरियल लगता है लाइक अ ड्रीम, तो ये वर्ड इसके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेलेवेंट हो जाता है। एग्ज़ाम के अंदर ना आपको थोड़े से लॉन्ग आंसर्स लिखने होंगे। मैं यूट्यूब पे सिर्फ आपको पॉइंट्स बताती हूँ जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको डिटेल्ड आंसर्स चाहिए इन सभी क्वेश्चन के, इन डिटेल आंसर्स, तो उसके लिए आप हमारा गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। गेस्ट पेपर के अंदर आपको सभी क्वेश्चन के डिटेल्ड आंसर मिल जाएंगे विद एग्जाम्पल्स एट्सेट्रा। और जो हमारे नोट्स रहते हैं उसके अंदर हम जो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं ना उनकी समरी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा। आप चाहें तो वहाँ पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि जब मैं रिवीजन क्लास लेकर आऊँगी ना, रिवीजन क्लास 2 होने वाली है MEG 2 की आने वाले टाइम में, तो फिर आपको उसका वीडियो का जो भी डिटेल्स रहेंगी वो व्हाट्सएप पे ही प्रोवाइड हो जाएंगी। आई मीन लिंक एंड अपडेट्स। ओके गाइस।